अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अपने पेज में जो हमने एक डाटा इनपुट किया है सारा डीबी के अंदर गया है जो उसको हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर रह के। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में मैंने अपने कोड को पहले से सारा का सारा लिख के रख लिया है ताकि मुझे जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं चीज़ों को समझा सकूँ अच्छे से। तो मैंने अपना कोड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। और डिलीट का और अपडेट का बटन लगा हुआ है। डिलीट वाला हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था और इस वाले को हम जो अपडेट वाला है उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो जब भी अपडेट के बटन पे क्लिक होगा, यहाँ पे अपडेट का बटन है ये रहा, तो वो आईडी जो है उसकी जो आईडी होगी वो यूआरएल में पास करवा देगा। तो अभी यूआरएल में देखें कोई वैल्यू नहीं है, जैसे ही हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल में 7 वैल्यू आ चुकी है, जो भी इसकी आईडी होगी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो जब उसमें आईडी आ जाए तो क्या करे, वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, वो यहाँ से देखेगा कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ, सबमिट के ऊपर नहीं हुआ, जो भी है। उसके बाद यानी कि अपडेट के बटन की तरफ अब वो मूव कर रहा है कि कैसे होगा। तो पहले हम इसको अपडेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नोकिया के रखा है, इसको हम सैमसंग कर देते हैं। यहाँ से सैम हो गया, अकेला सैम नहीं करना था, सैमसंग करना था। सैमसंग किया। अब यहाँ पे जब मैं सबमिट के बटन पे करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि आपको सैम दिख रहा है। यहाँ पे सैमसंग करना था हमने। तो मैं जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इसको हम एको को बाद में हटा देंगे, ऊपर वाले जो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक हुआ तो वो यहाँ पे आया। उसने चेक किया जी सबमिट पे बटन पे क्लिक हो गया जी, हमने कहा जी हो गया, वो सेट हो गया। उसके बाद वो क्या करो, आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनको साइन कर दो, कर दी है साइन। अब आप चेक करो कि जो अप आईडी है क्या वो भी सेट हुई है, क्या वो एम्प्टी तो नहीं। अब अप आईडी क्या है, अप आईडी जो है वो यहाँ पे हम उसको गेट करवा रहे हैं, यानी कि उसको हम देख रहे हैं कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अप आईडी जो हमने जो ये जो अप आईडी यहाँ पे आ रहा था जब हमने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, तो ये जो है आईडी ऊपर आ रही थी यूआईडी, ये वाली, इसको मैं अप आईडी कह रहा हूँ, यानी कि अपडेट आईडी के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यूआईडी रखा है। तो उसको चेक किया क्या वो जो है एम्प्टी तो नहीं है, उसने कहा जी नहीं एम्प्टी। तो उसने कहा कि फिर आप जो है अप आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाओ और उसको असाइन कर दो ये जो भी यू आई डी यूआरएल में से आ रहा है, असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करो, नेक्स्ट आप एक अपडेट की क्यूरी चलाओ और सारे जो चीज़ें हैं जो आप ऊपर से ले रहे हैं उसको सेट कर दो कौन सी जगह पे, जहाँ पे अप आईडी हो, यानी कि जहाँ पे आईडी इज इक्वल टू अप आईडी हो रही हो, वहाँ पे इस सारे डाटा को आप जो है अपडेट कर दो। तो ये हमारी अपडेट की क्यूरी हो गई और नीचे हमने रिज़ल्ट की वाली क्यूरी में इसको रन करके देख लिया और फिर हमने इसको कहा कि आप एको करके बता देना अगर डाटा है, अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। पहले सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ तो उसके बाद उसने इन सारे जो वेरिएबल्स हैं इनमें जो जो भी वैल्यूज़ थी वो असाइन कर दी। फिर उसने चेक किया कि जो यूआईडी है, जो यूआरएल में यूआईडी आ रहा है, क्या वो पोस्ट हो भी रहा है क्या, यानी कि वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं। हमने कहा वो एम्प्टी नहीं है। तो फिर आप क्या करो, जो यूआईडी है उसको असाइन कर दो, अप आईडी एक वेरिएबल बना के उसको असाइन कर दो। अप आईडी में वो आईडी आ चुकी है जो भी उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट होगी। तो आपने एक अपडेट वाली क्वेरी चलानी है जिसके अंदर आपने कहा कि आइटम्स के टेबल के अंदर जो नेम वाला कॉलम है उसमें नेम असाइन कर दो, जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उसके अंदर क्वांटिटी वाला वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो असाइन कर दो, और फिर प्राइस वाले में वो कर दो। और इसी तरह सबको कहाँ पे करना है, यानी कि किस रिकॉर्ड में करना है जहाँ पे जो आईडी है, आईडी वाला कॉलम जो है उसकी वैल्यू और अप आईडी की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो ये जाके डाटाबेस के अंदर जहाँ पे आई डी इज इक्वल टू अप आई डी होगा उसको अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने उसको किया रन और नीचे चेक किया था, उसको मैंने अनकमेंट कर दिया क्योंकि वो हमने पहले चला कर देखा है वर्किंग कर रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जो अप आईडी वाला है उसको आईडी को गेट करो। अब ये सिलेक्ट क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करवा के डाटा को शो करवाना चाह रहे हैं। हमने कहा कि आप चेक करो जो यू आई डी है हमारे पास, अपडेट डाटा अभी के लिए हमने यहाँ पे एक खाली जो है एक बना लिया है एरे। तो यहाँ पे आप क्या करो कि अप आईडी के अंदर आईडी को गेट करवाने के बाद सिलेक्ट अपडेट, ये हमने एक क्यूरी बनाई है सिलेक्ट करवाने के लिए डाटा को, उस सारे को सिलेक्ट करवा लो जहाँ पे अप आईडी जो है वो मौजूद हो। तो ये डाटा सिलेक्ट हो गया। फिर आप उसको क्या करवाओ, आप सिंपली उसको रन करवाओ और फिर आप चेक करो कि क्या क्यूरी रन हुई है और क्या जो है उस क्यूरी के अगेंस्ट कोई एक रिकॉर्ड है। अगर एक रिकॉर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड हो, ठीक है, तो फिर आपने इसको नहीं रन करवाना। लेकिन यहाँ पे अगर
ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि एक रिकॉर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद हैं या जो भी है, रिकॉर्ड मिनिमम एक रिकॉर्ड मौजूद हो, इस लाइन का मतलब ये है। यानी कि ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है। फिर आप क्या करो, फिर आप MySQL फैच एसोसिएट वाली लाइन को रन करो और अब डाटा के जो है इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो। अब डाटा के अंदर एक एरे की फॉर्म में डाटा आ चुका है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब सारा खेल जो है ना वो इस चीज़ को एक मद्देनज़र रखना है, ये ट्रिकी पार्ट है इतना सा जो है, सिर्फ इतना सा। अब जो हम इफ एल्स यूज़ करते थे ये उसका एक मिनी वर्जन है। क्या करो आप इस सेट चेक करो कि क्या जो नेम डाटा वाला पोर्शन है अपडेट का वो सेट भी हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो आप जो है उसके अंदर अब डाटा वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दो, नहीं तो फिर उसको खाली छोड़ दो। सही है, इफ एल्स मैंने उसको एक लाइन के अंदर एक इफ एल्स बना दिया। ठीक है, तो ये वो सीन है। अब सेम प्रोसीजर मैंने बाकी सबके साथ भी किया, और जो जो हमारे पास ड्रॉप डाउन था उसके अंदर हमने इसके साथ हमने कहा कि वो इक्वल टू कार होना चाहिए या इक्वल टू मोबाइल, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके इक्वल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो फिर ये आपने इसको अलाउ करना है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होंगे। ठीक हो गया, तो सिंपल वो चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है। फिर हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर वो उन सारी चीज़ों को, क्योंकि वो अप आईडी सेट हुई होगी तो वो उनको अपडेट कर देगा, अब दोबारा से इंसर्ट नहीं करवाएगा। तो यहाँ से सिंपल जो है हमारा कोड वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है उसकी सारी की सारी। तो हम जाके यहाँ से एक बारी फिर से इसको चेक करते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो हमने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे डाटा आ गया। हमने इसकी क्वांटिटी या प्राइस कम करनी थी, हमने इसकी क्वांटिटी प्राइस कम की यहाँ से, और हमने क्या दिया, इसकी जो क्वांटिटी है आप उसको 10 कर दो और इसको कर दो सबमिट। तो वो जो था चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और डिलीट करने पर डाटा डिलीट भी हो रहा है। तो ये हमारी वीडियो थी आज के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।